अस्सलाम वालेकुम। नए गैस कनेक्शन लगवाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। नए कराम, आज के व्लॉग के अंदर हम अपने देखने वालों के लिए एक बड़ी जो है वो खुशी की खबर लेकर आए हैं। हमारे ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने नए गैस के कनेक्शन के हसूल के लिए एप्लीकेशन दी हुई हैं, उनकी ये जो ख्वाहिश है ये पूरी होने जा रही है। और इसके अलावा नए कराम, हम आपको बताएंगे कि आपको जो नए गैस के कनेक्शन दिए जा रहे हैं उसके बिलों के अंदर आपको कितना बड़ा झटका जो है वो लगा करेगा। आज के व्लॉग के अंदर हम इसके ऊपर जो बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली दफा हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपने हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। नए कराम, सबसे पहले हमने ये खबर ब्रेक थ्रू की थी कि हुकूमत जो है वो डिसाइड कर रही है कि गैस के कनेक्शन के ऊपर जो पाबंदी है वो हटा दी जाए। आपको मालूम होगा कि गुज़िश्ता 4 साल से जो नए गैस के कनेक्शन है उसके ऊपर जो है पाबंदी थी। उस वक्त ना इकराम मुल्क में गैस की किल्लत की वजह से जो है नए गैस के जो कनेक्शन है उसके ऊपर पाबंदी याद कर दी गई थी। अब भी जो है इस वक्त भी मुल्क के अंदर गैस की शदीद किल्लत जो है पाई जाती है। कई सीएनजी स्टेशन जो है खुसूसन पंजाब के अंदर जो है वह बंद हो चुके हैं। इस तरह ना इकराम इस किल्लत के बावजूद भी जो है नए गैस के कनेक्शन जो है वो दिए जा रहे हैं। हुकूमत ने इस बात का जो है इंडिया दिया था कि नए गैस के जो कनेक्शन है उनके ऊपर जो पाबंदी है वो हटा दी जाए। तो इस तरह ना एक स्विस साधारण कंपनी ने भी एक लेटर हुकूमत को लिखा जिसके अंदर ये इस्तदा की गई थी कि उनके पास जब लाखों की तादाद के अंदर जो है नए गैस के कनेक्शन के हसूल के लिए एप्लीकेशन जो है वो आ चुकी हैं। तो इस 4 साल के अंदर आपको पता है कि कई हाउसिंग सोसाइटियां भी बनी है, इसी तरह जो है कई मकानात बने हैं और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घरों के अंदर जो नए गैस के कनेक्शन जो है वो लगवाने हैं। तो इस तरह उनके पास लाखों की तादाद के अंदर जब एप्लीकेशन स्विस साधारण कंपनी के पास आ चुकी हैं तो हुकूमत से ये इस्तदा की गई थी कि नए गैस के कनेक्शन के ऊपर जो पाबंदी है उसको हटाया जाए। तो इस पर ना इकराम हुकूमत ने जो है वो एक कमेटी तश्कील दी और उसके बाद जो है कुछ तजावीज जो है उसके ऊपर जो है वो गौर किया गया, जिसके अंदर जो है इसकी डिमांड नोटिस की जो फीस है वो 80,000 रुपया रखने की तजवीज थी। लेकिन स्विस साधारण कंपनी ने हुकूमत से ये इस्तदा की कि 80,000 रुपया जो है वो एक बड़ी रकम है, तो ऐसे में छोटे सार्फिन के लिए जो काफी मुश्किलात होगी, तो इसको जब वो कम किया जाए। जो कि अब जो है वो तकरीबन 40,000 के करीब जो है वो डिमांड नोटिस की फीस जो है वो रखी जा रही है। और दूसरी बात मैं आपको ये बात बताता चलूं कि ये जो नए गैस के कनेक्शन दिए जा रहे हैं ये एलएनजी की बुनियाद के ऊपर जो है वो दिए जा रहे हैं। आपको जो टैरिफ लाकर आएगा और जो रेट लाकर आएगा वो एलएनजी का लाकर आएगा। आपको पता है कि एलएनजी गैस जब वो कतर से इंपोर्ट की जाती है ये कदरे महंगी है बनिस्बत उस गैस के जो हम अपने घरों के अंदर जो इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हम सुई गैस कहते हैं। लेकिन आपको जो नए गैस के कनेक्शन दिए जाएंगे वो एलएनजी के टैरिफ के ऊपर जब वो दिए जाएंगे। लेकिन आपको जो गैस दी जाएगी वो आपको सुई गैस दी जाएगी, कुदरती गैस दी जाएगी जो कि ऑलरेडी हमारी पाइपलाइंस के अंदर जो है मौजूद है। लेकिन इकराम यहाँ पर हम आपको ये बात बताते चलें कि जब आप अपनी एप्लीकेशन देंगे तो उसके साथ जब आपसे एक बयान हल्फी भी लिया जाएगा जिसके ऊपर जो है इस बात की आपसे श्योरिटी ली जाएगी, गारंटी ली जाएगी कि आप ये जो एलएनजी की बुनियाद के ऊपर कनेक्शन ले रहे हैं ये अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक ले रहे हैं। आपको इसका जो टैरिफ है वो मनो ऐन कबूल है, आप किसी भी कोर्ट के अंदर इसे जब वो चैलेंज नहीं कर सकते। आप इसके जो बिल वगैरह है वो रेगुलर सी बाकायदगी से जब वो अदा करते रहेंगे। इस किस्म की ना उस स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है वो तहरीर होगी जो कि बयान हल्की हल्फी की सूरत में आपसे लिया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आपको इसके बिलों के अंदर जो है वो कैसे बड़ा झटका लगे करेगा। नहीं कराम, हमारे यहाँ इधर जो गैस इस्तेमाल होती है अमूमी तौर पर एक आम घर के अंदर, तो उसका जो गैस का बिल होता है महीने का वो तकरीबन 1,000 रुपए के करीब है, 800 या 900 या 1200 के करीब, जो अमूमी तौर पर इतना ही होता है। लेकिन अब आपको जो नए गैस के कनेक्शन दिए जाएंगे वो एलएनजी की टैरिफ के मुताबिक जब वो दिए जाएंगे, आपको जो बिल आएगा वो एलएनजी टैरिफ का लग कर आएगा। ताकि आप जो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप सुई गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, कुदरती गैस जब वो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपके पूरे मोहल्लेदार जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पाइपलाइन के अंदर भी वही गैस मौजूद है। लेकिन आपको जो टैरिफ लग कर आएगा वो एलएनजी का लग कर आएगा। इस तरह आपका जो गैस का बिल होगा वो आम सारिफ के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा होगा। यूं समझिए कि अगर उसका बिल जो 700 रुपया आ रहा है तो आपका कम अज कम जो 5,000 के करीब जो आएगा। लेकिन अकरम, यहाँ पर यह बात जो है वो काबिल गौर है कि ऐसे सार्फिन जो कि अपने घरों के अंदर जो है वो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं,
تو کیا ان کے لیے یہ جو نیا LNG کا ٹیرف ریٹ ہوگا یہ ان کے لیے مناسب ہوگا؟ کیونکہ سلنڈر آپ کو پتہ ہے کہ کافی مہنگا ہوتا ہے، دوسرا بعض دفعہ رات کے وقت جب وہ گیس ختم ہو جاتی ہے تو کافی پریشانی ہوتی ہے۔ جب آپ سلنڈر کی گیس استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اسی بات کا خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں سلنڈر کی گیس جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ بعض آپ مہمان گھر میں آئے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی کافی جو ہے انسان پریشانی کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کون سی کوئی گیج وغیرہ لگی ہوتی ہے۔ سردیوں کے اندر اس کی آپ کو پتا ہے کہ گیس جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے سلنڈر کے نیچے، تو اس سے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے یہ بہتر رہے گی LNG۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، بہرحال آپ اس کے اوپر جو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ تو یہ کافی قدرے جو بہتر ہے، کیونکہ آپ کو یہ 24 گھنٹے اویلیبل تو ہوگی نا، آپ کے پاس ہوگی۔ اس کا اگر آپ موازنہ کریں LPG سے تو اس سے اس کے بعد جو ہے جب یہ کنیکشن لائی جائے اس کے بعد کی جو صورت حال ہے پھر ہی وعدہ ہوگی کہ یہ جو سلنڈر کی نسبت ہے یہ گیس جو ہے وہ کافی ذرا بہتر رہے گی، سستی پڑے گی۔ بہرحال یہ نہ اکرام ایک اچھا اقدام ہے حکومت کا کہ اس نے جو نئے گیس کے جو کنیکشن ہے اس کے اوپر سے پابندی جو ہے وہ ہٹا دی ہے، اور گزشتہ دنوں میں کابینہ کے اجلاس کے اندر جو ہے اس بات کی منظوری دے دی گئی ہے کہ نئے گیس کے کنیکشن جو ہے انہیں بحال کیا جائے، اور اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ بہت جلد جو ہے وہ آپ نئے گیس کے کنیکشن جو ہے نئے میٹر جو ہے وہ لگنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ LNG کے ٹیرف کے اوپر جو ہے وہ نئے گیس کے کنیکشن جو ہے وہ لگیں گے، آپ کو اس کا بل جو آئے گا۔ اور دوسرا اکرام یہاں پر یہ بات بھی کرنے قابل ذکر ہے کہ اس کی جو ریڈنگ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ LNG کا ٹیرف زیادہ ہوگا تو کہیں آپ کو ایسا نہ ہو کہ بڑے جھٹکے لگتے رہے، تو انہوں نے جھٹکا ذرا چھوٹا کر لیا تو اس کا جو دورانیہ ہے ریڈنگ کا وہ کم کر دیا ہے، یعنی کہ ہر 15 دن بعد جو ہے اس کی ریڈنگ لی جائے کرے گی، اور ہر 15 دن بعد جب آپ کو گیس کا بل جب وہ آیا کرے گا۔ تو بہرحال آپ تسلی رکھیں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ بہرحال یہ ایک اچھا اقدام ہے، اس کو سراہا جانا چاہیے، کیونکہ گیس جو وہ اس وقت کافی ضرورت ہوتی ہے پاکستان کے اندر بھی، اور ایک عام گھر کی ضروریات میں سے ایک بنیادی ضرورت